Hello everyone, myself Jatin Singla and I am from Engineers Career Point. Today we will learn an important topic from hydrology, that is Thyssen polygon method, which is frequently asked in every exams. Mostly जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक है थीसन पॉलीगन मेथड, हर एक स्टेट जेई के अंदर ही पूछा जाता है क्वेश्चन। आइसोहाइटल मेथड हो गया, थीसन पॉलीगन मेथड होगा, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, वो सब आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चे काफ़ी मेरे को बोल रहे थे कि सर थीसन पॉलीगन मेथड में थोड़ा सा बस हमको प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सब हमें समझ आ रहा है, थोड़ा सी प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो रही देखने को मिल रही है कि ये जो नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स बनते हैं, जो पॉलीगन बनते हैं बच्चे, वो कैसे बनते हैं, तो वो सब आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो आज हम क्या करेंगे, सिर्फ थीसन पॉलीगन मेथड ही डिस्कस करेंगे। थीसन पॉलीगन मेथड में आपको अच्छे से समझाऊंगा, एक क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे, गेट का क्वेश्चन सोल्व करेंगे इनफैक्ट, और उसके बाद जो आइसोहाइटल मेथड होगा दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का सिर्फ हमारा रहेगा थीसन पॉलीगन मेथड। तो सबसे पहले बच्चे थीसन पॉलीगन मेथड क्या है, सारी बेसिक पॉइंट्स मैं आपको कवर अप कराने वाला हूँ। बस आप बने रहिए वीडियो के साथ और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, स्टेट जेईई की तैयारी कर रहे हैं। और अगर चलो स्टार्ट करते हैं थीसन पॉलीगन मेथड। थीसन पॉलीगन मेथड, ओके बच्चे, थीसन पॉलीगन जो मेथड है इसको हम वेटेज एरिया मेथड भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, वेटेज एरिया मेथड भी बोल देंगे, W वेटेज एरिया मेथड, इसको क्या बोलेंगे हम, वेटेज एरिया मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वेटेज एरिया मेथड, अभी थोड़ी देर में वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको जरूर पता लगेगा। थीसन पॉलीगन मेथड में करेंगे क्या हम लोग, इस मेथड में क्या होता है, पहली बात ये पता होना चाहिए कि कहाँ यूज करते हैं। अगर आपके पास एक कैचमेंट एरिया है, ये कैचमेंट एरिया आपके पास है, और इस कैचमेंट एरिया में आपने क्या किया हुआ है, नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन लगाए हुए हैं। ये सारे के सारे आपने नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन को लगाया हुआ है। नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन आपने कैचमेंट एरिया में लगाए हुए हैं। रेन गेज स्टेशन पे आपको रीडिंग्स मिलेगी, रेनफॉल की रीडिंग्स आपको मिलती है। तो यहाँ पे रेन गेज स्टेशन, यहाँ पे रीडिंग आपको P1 मिल रही है, यहाँ पे मान लो P2 मिल रही है, यहाँ पे रीडिंग P3 मिल रही है, यहाँ पे रीडिंग P4 मिल रही है। तो कैचमेंट एरिया में अब रेन गेज जो स्टेशन होता है वो तो एक पॉइंट की रेनफॉल देगा। आपको पूरे एरिया की, कैचमेंट एरिया की रेनफॉल कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए मेथड है थीसन पॉलीगन मेथड। उसमें करेंगे क्या हम, यहाँ पे इसका प्रोसीजर क्या है बच्चे, वो इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसीजर समझिएगा, जितने भी आपके पास रेन गेज स्टेशन हैं उन सब रेन गेज स्टेशन को आप ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ। आप इस तरीके से इनको ज्वाइन करोगे कि एक नेटवर्क ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल बन जाए। हम इन सारे रेन गेज स्टेशंस को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इस तरीके से कि एक नेटवर्क ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल बन जाए। तो अभी नेटवर्क ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल बनाने के लिए मेरे को ये लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। उसके बाद हमको करना क्या है बच्चे, सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेप में हम इन पॉलीगन्स की, जो भी पॉलीगन्स हैं या जो भी जितनी भी साइड्स हैं, सबके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मार्क करते हैं, सबके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मार्क करेंगे। एंड आफ्टर मार्किंग दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हम इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो आपने मार्क किए हैं इन सब को कैचमेंट की बाउंड्री के साथ ज्वाइन करोगे। इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है बच्चे कि हर एक रेन गेज स्टेशन के पास अपना एक इंडिविजुअल एरिया आ जाए। इन सबको आप स्ट्रेट कैचमेंट बाउंड्री के साथ ज्वाइन कर दोगे, स्ट्रेट लाइन के साथ। इस तरीके से आप ज्वाइन करोगे कि जो जितने भी रेन गेज स्टेशंस हैं, हर एक रेन गेज स्टेशंस के पास अपना एक इंडिविजुअल एरिया आ जाए। तो मैंने कैसे किया काम बच्चे, मैंने क्या किया, पहले रेन गेज स्टेशन थे सबको इन स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन किया और एक नेटवर्क ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल बनाया। और उसके बाद मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मार्क किया जैसे आपको बताया, और इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आपस में ज्वाइन किया इस तरीके से, कैचमेंट बाउंड्री के साथ आपको ज्वाइन करना है इस तरीके से कि हर एक रेन गेज स्टेशन के पास अपना एक इंडिविजुअल एरिया आ जाए। अब यहाँ पे देख रहे हो कि हर एक रेन गेज स्टेशन के पास अपना एक इंडिविजुअल एरिया कैसे, जैसे आप इस एरिया को दिखेगा, ये जितना भी एरिया आपके पास है, ये जितना भी एरिया आपके पास है, ये सारा का सारा एरिया, ये एक इंडिविजुअल एरिया है जो कि इस रेन गेज स्टेशन के पास लाई कर रहा है बच्चे। ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो एक इंडिविजुअल एरिया है जो कि P3 रेन गेज स्टेशन के पास लाई कर रहा है, जो कि P3 रेन गेज स्टेशन के पास लाई कर रहा है। इस एरिया को बच्चे मैंने नाम दिया A1, इस एरिया को हम लोग नाम देंगे A3,
इस एरिया को हम क्या नाम दे देंगे A3। और यहाँ पे सिमिलरली आपके पास ये वाला एरिया है, दिस ओके, ये जो एरिया बचे, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है दैट एरिया इज A2, इसको हमने नाम दे दिया A2। और बच्चे ये जो एरिया, ध्यान से देखिएगा, ये वाला एरिया, ये जितना भी एरिया दिख रहा है आपको, ये जितना भी एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, इसको नाम दे देंगे A4। अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा गलतियां क्या करते हैं, ये बच्चे क्या करते हैं कि जब एक कैचमेंट जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो सोच रहे हैं कि पॉलीगन के अंडर भी सारा एरिया कवर अप हो जाना चाहिए। बच्चे हम यहीं पे गलती कर जाते हैं। होता क्या है कि हमें जो एवरेज रेनफॉल निकालनी है वो कैचमेंट की निकालनी है। जब कैचमेंट की एवरेज रेनफॉल निकालनी है तो आप ये वाला एरिया कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि ये आउटसाइड द कैचमेंट एरिया है। क्लियर है? तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो एरिया इस पॉलीगन के अंडर कवर हो रहा है ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एरिया कैचमेंट एरिया के अंदर लाई नहीं करता है। तो आपने क्या किया, हर एक एरिया पॉलीगन बनाया, पॉलीगन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मार्क किया और उसके बाद कैचमेंट एरिया आपके पास इंडिविजुअल रेन गेज स्टेशन के पास अपने कैचमेंट एरिया तैयार हो गया है। इतनी बात समझ आ रही है? अब ध्यान दो, मैंने इस मेथड को क्या नाम दिया, वेटेज एरिया मेथड। क्यों बोलते हैं वेटेज एरिया मेथड? क्यों? क्योंकि यहां पे हर एक रेन गेज स्टेशन को हमने एक वेटेज दी हुई है। जितने भी रेन गेज स्टेशन है, हर एक रेन गेज स्टेशन को एक वेटेज मिली हुई है। किस बेसिस पे? हर एक रेन गेज स्टेशन को हमने यहाँ पे एक वेटेज दी हुई है इस बेसिस पे कि इसके आसपास एरिया कितना लाई कर रहा है। जैसे P1 रेन गेज स्टेशन है बच्चे, तो P1 रेन गेज स्टेशन है, इसको एक वेटेज मिली हुई है। P2 रेन गेज स्टेशन को एक वेटेज मिली हुई है, P3 रेन गेज स्टेशन को एक वेटेज दी हुई है और P4 रेन गेज स्टेशन को अपने एक वेटेज मिली हुई है। कितनी वेटेज दी हुई है ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इसके आसपास एरिया कितना लाई कर रहा है, इसके आसपास एरिया कितना लाई कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो, P1 रेन गेज स्टेशन इसके आसपास एरिया कितना लाई कर रहा है, कैसे बताएंगे? P1 स्टेशन के आसपास कितना एरिया लाई कर रहा है ये कैसे बताएंगे? ये बताया जाएगा इसका वेटेज फैक्टर से। अब P1 रेन गेज स्टेशन को कितनी वेटेज मिली है ये बताया जाएगा उसके वेटेज फैक्टर से। P1 के आसपास कितना एरिया लाई कर रहा है वो आपने बता दिया, वो है A1। अब P1 को वेटेज कितनी मिली है, P1 को वेटेज कितनी मिली है वो कैसे बताओगे? P1 को वेटेज कितनी मिली है वो कैसे बताओगे? P1 को वेटेज मिली है, उसका वेटेज फैक्टर बताना पड़ेगा। अब वेटेज फैक्टर कैसे निकालते हैं उस चीज को समझिएगा। पहले मैं लिख देता हूं, इस एरिया को बोलते हैं वेटेज एरिया। इस एरिया को क्या बोल देंगे हम लोग? वेटेज एरिया। और वी कैन से दैट रिप्रेजेंटेटिव एरिया। रिप्रेजेंटेटिव एरिया बोल दो या क्या बोल दो आप इसको, वेटेज एरिया बोल दो। अब P1 स्टेशन को वेटेज मिली हुई है, P1 स्टेशन को वेटेज मिली हुई है, कैसे बताएंगे? इसके आसपास एरिया कितना लाई कर रहा है उसका वेटेज फैक्टर निकाल के। वेटेज फैक्टर कैसे निकालते हैं बच्चे? तो ध्यान दीजिएगा, वेटेज फैक्टर निकालने के लिए वेटेज फैक्टर, तो वेटेज फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? AI डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। वेटेज फैक्टर कैसे निकालेंगे? AI डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ऐसे हम वेटेज फैक्टर निकालते हैं। जैसे आपको इस एरिया A1 का वेटेज फैक्टर निकालना है, तो अगर मैं इसका वेटेज फैक्टर निकालूंगा तो कैसे बताओगे? A1 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। जैसे आपको इस एरिया का वेटेज फैक्टर निकालना है तो आप कैसे बताओगे? A2 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। इस एरिया का वेटेज फैक्टर निकालना है तो आप कैसे बताओगे? A3 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। इस एरिया का वेटेज फैक्टर निकालना है तो आप कैसे बताओगे? A4 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। क्लियर है? तो हमने हर एक एरिया का क्या किया हुआ है? वेटेज फैक्टर निकाला हुआ है। इस एरिया A1 के एरिया का, A2 का, A3 का और A4 का, हर एक एरिया का हमने क्या निकाला हुआ है? वेटेज फैक्टर निकाला हुआ है। तो P1 रेन गेज स्टेशन को कितनी वेटेज मिली कौन बताएगा? इसके आसपास एरिया कितना लाई कर रहा है उसका वेटेज कितना है, और उसका वेटेज कैसे बताएंगे? वेटेज फैक्टर से। तो P1 रेन गेज स्टेशन को कितनी वेटेज मिलेगी? जितना इसका वेटेज फैक्टर होगा। वेटेज फैक्टर कितना है? A1 बाय A। इसका P4 को कितनी वेटेज मिलेगी? A4 बाय A। P3 को कितनी वेटेज मिली हुई है? P3 को A3 बाय A। P2 को कितनी वेटेज मिली हुई है? A2 बाय A। तो हर एक रेन गेज स्टेशन को इस मेथड में एक वेटेज दी हुई है, इसीलिए हम इस मेथड को बोलते हैं वेटेज एरिया मेथड। अब इसका मतलब क्या है? ये सिग्निफाई क्या करता है? ये सिग्निफाई ये करता है बच्चे, अगर आप रेन गेज स्टेशन 1 पे P1 की रेनफॉल मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके आसपास जो भी ये एरिया लाई कर रहा था A1 जो आपने यहाँ पे बताया है, इस पूरे एरिया में हम ये मान के चलेंगे कि रेनफॉल होगी A1 की। क्या मान के चलेंगे? कि रेनफॉल क्या होगी? A1 की रेनफॉल होगी। सिमिलरली
P2 यानी जो सेकंड रेन गेज है उस पर जो रेनफॉल हो रही थी P2 की, तो इसके आसपास एरिया में भी आप ये मान के चलोगे कि यहाँ पर भी बारिश कितनी हो रही होगी, A2 की हो रही होगी। कितनी होगी, P2 की रेनफॉल हो रही है। इसके आसपास एरिया कितना एरिया, A2। सिमिलरली P3 है तो ये पूरे A3 एरिया में कितनी बारिश हो रही है, P3। P4 है तो इस पूरे A4 एरिया में कितनी बारिश हो रही है, P4। ये बात समझ आ रही है। तो हर एक पूरे कैचमेंट एरिया हमारा कवर अप हो गया है। अब हमें कैलकुलेशन करनी है एवरेज रेनफॉल की। तो एवरेज रेनफॉल अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करनी है, P बार हमको कैलकुलेट करनी है। तो मैंने अभी बताया वेटेज एरिया मेथड है। हर एक रेन गेज स्टेशन को एक वेटेज दी हुई है। तो रेन गेज स्टेशन को वेटेज, P1 रेन गेज स्टेशन को भैया कितनी वेटेज मिली है, P1 रेन गेज स्टेशन को जो वेटेज मिली है दैट इज A1 डिवाइड बाई A। तो रेन गेज या जो रेनफॉल आपने मेजर की है उसको वे मल्टीप्लाई कर देंगे उसके वेटेज फैक्टर के साथ जितनी उसको वेटेज मिली हुई है। सिमिलरली P2 को कितनी वेटेज मिली है, A2 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। सिमिलरली P3 को कितनी वेटेज मिली है, A3 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। सिमिलरली P4 को कितनी वेटेज मिली है, A4 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। सो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन ऑफ PI AI डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन ऑफ PI AI डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। अब डायरेक्टली कई बारी आपसे ये डायरेक्टली कई बारी जब आप स्टडी करते हो या आप तैयारी करते हो तो आप डायरेक्टली क्या करते हो, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे जंप करते हो, समीशन ऑफ PI AI बाई टोटल एरिया। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे है उसकी पूरी जो कहानी है वो मैंने अभी आपको समझाई कि कैसे हमारे पास ये फॉर्मूला डिराइव होता है, क्यों इस थीसन पॉलीगन मेथड को वेटेज एरिया मेथड बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, अब ये समझ आया हमें कि हमें कैसे नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल बनाना है, नॉन इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल बनाना है, और उसके बाद कैसे हम फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करेंगे। अब फॉर्मूले में P1 P2 P3 P4 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सॉरी आपके पास गिवन होगा क्योंकि आप मेजर करके आए हैं साइड पे, रेन गेज आपके पास है, बट ये एरिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इरेगुलर बाउंड्रीज, अगर यहाँ पे कोई ट्रायंगल बन रहा होता है, यहाँ पे कोई अगर स्क्वायर बन रहा होता है तो उसका एरिया हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास इरेगुलर बाउंड्रीज है तो उस केस में हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज प्लेनीमीटर। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, प्लेनीमीटर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है प्लेनीमीटर, ये आपकी हेल्प करता है इरेगुलर बाउंड्रीज की एरिया की कैलकुलेशन में। क्लियर पॉइंट। अगर प्लेनीमीटर से आप इरेगुलर बाउंड्रीज, अब क्वेश्चन आया आपके पास, क्वेश्चन में कभी भी आपको इरेगुलर बाउंड्रीज गिवन नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में इरेगुलर बाउंड्रीज गिवन है तो आप एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो क्वेश्चन पूछने का कोई लॉजिक नहीं है। या अगर क्वेश्चन पूछते तो आपको वो एरिया मेंशन करके देगा। एरिया अगर मेंशन करके दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर एरिया मेंशन करके नहीं दिया हो तो इसका मतलब इरेगुलर बाउंड्रीज वगैरह क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जैसे मैं क्वेश्चन लेकर चलूँ, यहाँ पे गेट का क्वेश्चन है, तो गेट में क्या पूछा हुआ था, गेट में ये पूछा हुआ था कि आपके पास एक आइडियलाइज्ड कैचमेंट एरिया है, इसकी बाउंड्रीज गिवन थी, ये 25 किलोमीटर है, ये भी 25 किलोमीटर है, स्क्वायर शेप का है। आइडियलाइज्ड कैचमेंट एरिया स्क्वायर शेप का है, 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर। और यहाँ पे 4 रेन गेज लगाए हुए थे कॉर्नर पे, 1 रेन गेज लगाया हुआ था सेंटर के ऊपर। ये गेट का क्वेश्चन है। और P1 P2 P3 P4 P5 ये आपके पास रेनफॉल की वैल्यूज है। थीसन पॉलीगन मेथड से हमें एवरेज रेनफॉल निकालनी है इस कैचमेंट एरिया की। तो जब इसने बोला कि थीसन पॉलीगन मेथड का यूज करो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पॉलीगन बनाओगे। किस तरीके से, नेटवर्क ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल पहले आप बनाएंगे। कैसे बनाओगे, सारे रेन गेज स्टेशंस को आपस में ज्वाइन करोगे। तो मैं सारे रेन गेज स्टेशंस को आपस में ज्वाइन कर रहा हूं, हम सारे रेन गेज स्टेशन को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं सारे रेन गेज स्टेशन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूंगा। इस तरीके से एक नेटवर्क ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल डेवलप हो जाए। तो आप देख रहे हैं एक नेटवर्क ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल बना हुआ है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, सबके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मार्क करोगे। इस पॉलीगन में जितनी भी साइड्स हैं सबके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आपने मार्क कर दिया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मार्क करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को आपस में ज्वाइन करोगे। इस तरीके से ज्वाइन करना आपको स्ट्रेट लाइन के साथ और कैचमेंट बाउंड्री के साथ मिलाना है कि हर एक रेन गेज स्टेशन के पास अपना एक इंडिविजुअल एरिया आ जाए। हर एक रेन गेज स्टेशन के पास अपने एक इंडिविजुअल एरिया आ जाए। तो हम इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे और इनके साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ मार्क करते हैं कि हर एक रेन गेज स्टेशन के पास क्या आएगा, अपने एक इंडिविजुअल एरिया डेवलप हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। अभी ये थोड़ा डायग्राम पर्टिकुलर स्केल पे नहीं है तो इसलिए थोड़ा वो लग रहा है, लेकिन आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया। तो ये यहाँ पे होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये यहाँ पे आएगा, ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्जैक्टली स्ट्रेट लाइन बनती है और कोई कर्वी लाइन नहीं आएगी। सारी की सारी लाइन क्या होती है इसमें, स्ट्रेट रहती है। यहाँ तक क्लियर है। अब करना क्या है, ये वाला जो एरिया है बच्चे, ये जो एरिया है इस एरिया को बोल देंगे A1। ये वाला एरिया जो आएगा
ये जो एरिया आप देख रहे हैं, दिस एरिया दैट इज A2, और जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया दैट इज A3, और सिमिलरली जो ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया ये हो जाएगा A4, और जो सेंटर पे एरिया देख रहे हैं वो वाला हो जाएगा A5। सेंटर पे एरिया सारा का सारा एरिया, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ ताकि क्लियर है ये चीजें। दिस एरिया इज A5, क्लियर है। तो हर एक रेन गेज स्टेशन के पास अपना एक इंडिविजुअल एरिया डेवलप हो गया, या हर एक रेन गेज स्टेशन के पास अपना एक इंडिविजुअल एरिया आ गया। तो हमारा काम ही क्या था थिसन पॉलीगन मेथड में, कि हम इस तरीके से इन रेन गेज स्टेशंस को आपस में जोन करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं ताकि, और उनको आपस में जोन करते हैं कैचमेंट बाउंड्रीज के साथ, ताकि हर एक रेन गेज स्टेशन के पास अपना एक इंडिविजुअल एरिया तैयार हो जाए। तो हमने वही चीज किया बच्चे यहाँ पे। अब उसके बाद करना है कि आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है। P1 फॉर्मूला अभी बता के आया मैं आपको, समेशन ऑफ PI AI डिवाइडेड बाय टोटल एरिया दैट विल गिव यू द एवरेज रेनफॉल ऑफ दिस कैचमेंट एरिया। इस क्वेश्चन में P1 P2 P3 P4 P5 क्वेश्चन में मेंशन है। एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो बच्चे ये वाली डायमेंशन कितनी हो जाएगी यहाँ पे 12.5। सिमिलरली ये वाली जो डायमेंशन होगी ये कितनी हो जाएगी 12.5 हो जाएगी। तो ये वाला एरिया आप निकाल सकते हो। और जरा ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को, आपको लग रहा होगा कि सर A1 A2 A3 और A4 तो सेम है। क्यों? क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर जो इसकी साइड्स है सबकी सेम है। ये 12.5, ये भी 12.5, ये भी 12.5, तो एरिया सेम आएगा। ये 12.5, ये 12.5, एरिया सेम आएगा। ये 12.5, ये 12.5, एरिया सेम आएगा। तो दैट मीन्स A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A3 इक्वल्स टू A4 इक्वल्स टू, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपके पास 12.5 और हाइट भी कितनी है 12.5, सो 1/2 बेस इंटू हाइट आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। और इसको मैं अगर सोल्व करूँ 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो आंसर निकल कर आएगा, दैट इज सोल्व कर लेते हैं इसको, 12.5 डिवाइड का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 78.125 किलोमीटर स्क्वायर। तो A1 A2 A3 A4 ये आप एरिया कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपको निकालना है A5 एरिया। तो A5 एरिया कैसे बताओगे, टोटल एरिया में से ये सारा एरिया माइनस कर दो सराउंडिंग वाला। तो टोटल एरिया में से हम ये माइनस कर रहे हैं, तो एक एरिया हमें पता है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। 4 मल्टीप्लाई A1 लिख दो या A2 लिख दो। सो टोटल एरिया कितना है 25 क्रॉस 25। तो टोटल एरिया है हमारे पास 25 क्रॉस 25। ओके, सो ये हमारे पास टोटल एरिया है। टोटल एरिया हम 25 क्रॉस 25 लिखना है हमको यहाँ पे, 25 क्रॉस 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई 78.125। और अगर मैं इस चीज़ को सोल्व करूँ तो सोल्व करके आंसर आएगा 312.5 किलोमीटर स्क्वायर, 312.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास A5 भी तैयार हो गया। अब A1 A2 A3 A4 और A5 सभी एरिया हमारे पास आ गए। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दो, समेशन ऑफ, तो P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस एंड सोन P5 A5 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो इसमें सारी वैल्यूज आपको पता और आपका क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। अब थिसन पॉलीगन मेथड हम मोस्टली यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे कैचमेंट एरिया में नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का। अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का तो हम वहाँ पे थिसन पॉलीगन मेथड यूज करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज करो आपके पास जो ये कैचमेंट एरिया है सभी जगह आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है रेनफॉल का, सभी जगह आपको रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली देखने को मिल रहा है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल रेयरली केस में मिलता है। एक्चुअली में प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूँ रियलिटी में, तो आपको हमेशा कैचमेंट एरिया में नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। कहीं पर ज़्यादा बारिश होगी, कहीं पर कम बारिश हो रही होगी। तो पूरे कैचमेंट एरिया में एवरेज रेनफॉल निकालने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक है थिसन पॉलीगन मेथड और एक है आइसोहाइडल मेथड। तो थिसन पॉलीगन मेथड में हम सब टॉपिक कवर अप कर चुके हैं और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई और टॉपिक अगर आप चाहते हैं हाइड्रोलॉजी में तो हम वो भी आपको पढ़ाएंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।